अमेरिका के सियासी गलियारों से एक बेहद चौंकाने वाली और बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका के दिग्गज नेता, लंबे समय तक रिपब्लिकन सेनेटर रहे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी लिंडसे ग्राहम का 71 साल की उम्र में अचानक निधन हो गया। 11 जुलाई की शाम हुई इस मौत की आधिकारिक वजह भले ही हार्ट अटैक बताई जा रही हो, लेकिन उनकी मौत के चंद घंटों बाद ही अमेरिका में इसे लेकर एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। दक्षिणपंथी विचारक, वरिष्ठ पत्रकार और कई बड़ी हस्तियां इसे एक सामान्य मौत नहीं बल्कि एक गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश बता रही हैं। शक की सुई सीधे ईरान की तरफ घूम रही है। इसके साथ ही इस मौत के तार एक ऐसे सख्त अमेरिकी बिल से भी जुड़ रहे हैं जिसका सीधा और बड़ा असर भारत पर पड़ने वाला था। आखिर क्या है लिंडसे ग्राहम की अचानक हुई इस मौत का पूरा सच? 11 जुलाई की शाम अमेरिका की राजनीति के लिए एक मनहूस खबर लेकर आई। सेनेटर लिंडसे ग्राहम के कार्यालय ने आधिकारिक तौर पर उनके निधन की पुष्टि करते हुए बताया कि शनिवार शाम को उनका देहांत हो गया। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल स्थित अपने आवास में आपातकालीन चिकित्सा कर्मियों को कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने की सूचना मिली थी। मेडिकल टीम तुरंत वहां पहुंची, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। ग्राहम के स्टाफ ने उनके निधन को एक छोटी और अचानक हुई बीमारी का परिणाम बताया। 71 वर्षीय ग्राहम की मौत की खबर ने पूरे अमेरिका को स्तब्ध कर दिया, लेकिन जिस रहस्यमयी तरीके से अचानक उनकी जान गई उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राहम की मौत की खबर जैसे ही बाहर आई, सोशल मीडिया और अमेरिकी राजनीतिक हलकों में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज यानी साजिश की कहानियों का बाजार गर्म हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी माने जाने वाले जानी मानी पत्रकार लॉरा लूमर ने भी सीधे तौर पर विदेशी ताकतों पर ग्राहम को जहर देने तक का शक जता दिया। लॉरा लूमर ने इस मौत को बेहद संदिग्ध बताते हुए तीखे सवाल किए। लूमर ने लिखा, लिंडसे ग्राहम पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को खत्म करने की कोशिशों के तहत विदेश में एक युद्ध क्षेत्र की यात्रा पर थे। वे एक दिन के समय के लिए घर लौटे थे और अचानक उनके स्टाफ का कहना है कि छोटी और अचानक हुई बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। लूमर ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए पूछा, क्या उन्हें विदेश में या अमेरिका लौटने पर किसी विदेशी दुश्मन ने जहर दे दिया? उन्होंने स्टाफ के बयान पर भी आपत्ति जताते हुए इस मामले में तुरंत और गहन जांच की मांग की है। लूमर का यह शक कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे एक बेहद ठोस वजह है, ईरान। लिंडसे ग्राहम इजराइल के कट्टर समर्थक थे और ईरान के खिलाफ हमेशा और बेहद सख्त और आक्रामक रुख अपनाते आए थे। वो ईरान के साथ अमेरिका की किसी भी तरह की शांति वार्ता के घोर विरोधी थे। यही वजह है कि उनकी मौत को अब सीधे तौर पर ईरान की साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। लिंडसे ग्राहम की मौत और ईरान का कनेक्शन एक हालिया घटनाक्रम से और गहरा गया। दरअसल एक हफ्ते से भी कम समय पहले ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामने के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में अमेरिका विरोधी पोस्टर लहराए गए। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इन पोस्टर्स में लिंडसे ग्राहम की तस्वीरें थी और सरेआम उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। आईआरजीसी के समर्थकों ने खुलेआम ग्राहम की हत्या की मांग की थी। यही नहीं, ग्राहम की मौत के बाद ईरान में जश्न का माहौल है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ईरानी टीवी चैनलों के न्यूज एंकर लिंडसे ग्राहम की मौत की खबर पढ़ते हुए मुस्कुराते हुए नजर आए हैं। एक वीडियो में तो एक एंकर ये तक कहते हुए सुना गया कि एक बहुत अच्छी खबर है, मैं इसे 2 बार पढ़ूंगा। एक तरफ ईरान का एंगल इस मौत को रहस्यमयी बना रहा है, तो दूसरी तरफ लिंडसे ग्राहम के राजनीतिक कदमों का असर 7 समंदर पार भारत तक पहुंचने वाला था। बहुत कम लोग जानते हैं कि ग्राहम अपनी मौत से ठीक पहले एक ऐसा सख्त कानून लाने की तैयारी कर रहे थे जो अगर पास हो जाता तो भारत को इसका भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान की संदिग्ध भूमिका और आतंकवाद को लेकर भी हमेशा मुखर होकर बोला था। लिंडसे ग्राहम की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, सेनेटर लिंडसे ग्राहम जो मेरे परिचित सबसे महान लोगों सेनेटर में से एक थे, उनका निधन हो गया। वो हमेशा काम करते रहते थे और एक सच्चे अमेरिकी देशभक्त थे। लिंडसे की बहुत याद आएगी। लिंडसे ग्राहम की मौत पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी एक्स पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें इजराइल का सच्चा दोस्त बताया। शोक संदेश में सेनेटर लिंडसे ग्राहम के निधन पर गहरा दुख जताते हुए उन्हें इजराइल का सच्चा मित्र और अमेरिका का महान देशभक्त बताया। उन्होंने लिखा कि ग्राहम ने अपना पूरा जीवन दोनों देशों की सुरक्षा और उनके आपसी रिश्तों को मजबूत करने में लगा दिया। उन्होंने उनके निधन को इजराइल, अमेरिका और व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ी क्षति बताते हुए उनके परिवार और अमेरिका की जनता के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। आपको बता दें, लिंडसे ग्राहम का राजनीतिक करियर बेहद शानदार रहा था। 2002 में वो पहली बार अमेरिकी सेनेट के लिए चुने गए थे। इसके बाद उन्होंने 2008, 2014 और 2020 के चुनाव में भी बम पर जीत दर्ज की। ग्राहम 2008 के आम चुनाव में अपने राज्य में 10 लाख से अधिक वोट पाने वाले पहले राजनेता बने थे। हालांकि अभी तक अमेरिकी फेडरल इंटेलिजेंस एफबीआई या कानून लागू करने वाली किसी भी आधिकारिक एजेंसी ने उनकी मौत में किसी साजिश या जहर देने की जांच की पुष्टि नहीं की है। आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट में इसे महज एक कार्डियक अरेस्ट बताया गया है। लेकिन ईरान की मौत वाली धमकियां, यूक्रेन का उनका दौरा और भारत पर टैरिफ वाला उनका प्रस्तावित बिल,
इन सब कड़ियों ने उनकी मौत को अमेरिकी इतिहास के एक नए रहस्य में तब्दील कर दिया है। क्या ये वाकई महज एक इत्तेफाक था या कोई गहरी साजिश? फिलहाल जांच एजेंसियों की चुप्पी ने इस पर सस्पेंस को और बढ़ा दिया है।